अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, मानव शरीर का त्याग करने के बाद जीवात्मा कहाँ जाता है? तब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, मानव शरीर का त्याग करने के बाद मनुष्य को अपने प्रारब्ध के अनुसार अपने पापों और पुण्यों को भोगना पड़ता है। इसके लिए भोग योनियां बनी हैं, जो दो प्रकार की हैं, उच्च योनियां और नीच योनियां। पुण्य करने वाले मनुष्य की जीवात्मा उच्च योनियों में स्वर्ग में रहकर अपने पुण्यों को भोगते हैं और पापी मनुष्यों की जीवात्मा नीच योनियों में नरक में रहकर अपने पापों को भोगते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि कई प्राणी स्वर्ग नरक का सुख दुख पृथ्वी लोक पर ही भोग लेते हैं। अर्जुन पूछते हैं, इसी लोक में, मगर वो कैसे? श्री कृष्ण बताते हैं, इसे तुम यूं समझो कि कोई संपन्न मनुष्य है, वो महल में रहता है। उसकी सेवा के लिए दास दासियां हर समय खड़े रहते हैं। उसका एक इकलौता जवान बेटा है, जिससे वो संसार में सबसे अधिक प्रेम करता है और स्वयं को संसार का सबसे भाग्यशाली मनुष्य समझता है। परंतु एक दिन उसका बेटा जो जवान था, वो अचानक किसी दुर्घटना में मारा जाता है और अब दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ता है। अब इस संसार की हर वस्तु उसके पास होने के बावजूद भी वो दुखी ही रहता है और मरते दम तक अपने पुत्र की मृत्यु की पीड़ा से मुक्त नहीं होता है। अपने पुत्र के जवान होने तक उस मनुष्य ने जो सुख भोगे हैं, वो सब स्वर्ग के सुखों की भांति थे और पुत्र की मृत्यु के बाद उसने जो दुख भोगे हैं, वो नरक के दुखों से बढ़कर थे। जो मनुष्य को इसी तरह इसी संसार में रहकर भी अपने पिछले जन्मों के सुख दुख को भोगना पड़ता है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, अभी ये बताओ कि मनुष्य अपने पुण्यों को किन किन योनियों में और कहाँ भोगता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पुण्यवान मनुष्य अपने पुण्यों के द्वारा किन्नर, गंधर्व अथवा देवताओं की योनियां धारण करके स्वर्ग लोक में तब तक रहता है जब तक उसका पुण्य क्षीण नहीं हो जाते। अर्थात प्राणी के हिसाब में जितने पुण्य कर्म होते हैं, उतनी ही देर तक उसे स्वर्ग में रखा जाता है। जब पुण्यों के फल की अवधि समाप्त हो जाती है, तब उसे फिर से पृथ्वी लोक पर वापस आना पड़ता है और मृत्यु लोक में पुनर्जन्म धारण करना पड़ता है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, परंतु स्वर्ग लोक में, देव योनि में मनुष्य के पुण्य समाप्त क्यों हो जाते हैं? स्वर्ग में जब वो देव योनि में होता है तो अवश्य ही वो अच्छे कर्म करता होगा, उसे इन अच्छे कर्मों का पुण्य तो प्राप्त होता ही होगा। अब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, उच्च योनि में देवता बनकर प्राणी जो अच्छे कर्म करता है या फिर नीच योनि में जाकर प्राणी जो क्रूर कर्म करता है, उन कर्मों का उसे कोई फल नहीं मिलता है, क्योंकि ये सब भोग योनियां हैं। वहाँ प्राणी केवल अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता है। इन योनियों में किए हुए कर्मों का पुण्य अथवा पाप उसे नहीं लगता। ये पार्थ केवल मनुष्य योनि में ही किए गए पुण्यों या पापों का फल मिलता है। मनुष्य अगर अच्छे कर्म करता है तो उसे पुण्य मिलता है और बुरे कर्म करता है तो वो पाप उसकी झोली में बढ़ता चला जाता है, क्योंकि मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। अर्जुन कहते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि यदि कोई पशु किसी की हत्या करे तो उसका पाप उसे नहीं लगेगा
और यदि कोई मनुष्य किसी की अकारण हत्या कर दे तो उसका पाप उसे लगेगा। ये अंतर क्यों है कृष्ण, मुझे बताओ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा इसलिए पृथ्वी लोक पर समस्त प्राणियों में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है, वो अच्छे बुरे की पहचान रखता है। दूसरा कोई भी प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए यदि कोई सांप किसी मनुष्य को अकारण भी डस ले और वो मर जाए तो उस सांप को उसकी हत्या का पाप नहीं लगेगा। इसी तरह शेर दूसरे जानवरों की हत्या करता है तो उसे उसका पाप नहीं लगता। एक बकरी का उदाहरण लो। बकरी किसी की हत्या नहीं करती, घास फूस खाती है, इस कारण वो पुण्य की भागी नहीं बनती। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। इसीलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य भोग लेता है तो उसे फिर मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम इणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एमं ते धर्मम अनप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। अर्जुन कहते हैं, अर्थात देवों की योनि में जो मनुष्य होते हैं वो अपने सुख भोग कर स्वर्ग से भी लौट आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, और जब मनुष्य की योनि प्राप्त होने पर फिर से कर्म करते हैं और इस तरह जन्म मृत्यु का कष्ट भोगते रहते हैं। तब अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, क्या कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ से लौटकर आना ना पड़े और जन्म मरण का ये चक्र समाप्त हो जाए? श्री कृष्ण बताते हैं, ऐसा स्थान केवल परम धाम है, अर्थात मेरा धाम, जहाँ पहुँचने के बाद किसी को लौट करके आना नहीं पड़ता है। इसी को मोक्ष कहते हैं। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। हे अर्जुन, मनुष्य जन्म का प्रधान उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है और ये मोक्ष केवल मनुष्य योनि द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए मनुष्य के शरीर को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। हे अर्जुन, ये मानव शरीर बड़ी ही मुश्किल से मिलता है, इसे यूं गंवाना नहीं चाहिए। देवता भी मानव शरीर की आकांक्षा करते हैं, परंतु मनुष्य की यही विडंबना है कि वह शरीर को अर्थात मोक्ष के अवसर को गंवाता रहता है, सारी आयु भोग विलासों में बिताता है। यहाँ तक कि जब शरीर छूटने का समय आता है तब भी वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती है। हे अर्जुन, मृत्यु के समय जो वासना मनुष्य के मन में दृढ़ रहती है, उसी वासना के अंतर्गत मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। प्राणी ने चाहे कैसा भी जीवन व्यतीत किया हो, परंतु अंत काल में यदि वो एकाग्र चित्र होकर केवल प्रभु का ध्यान करते हुए शरीर का त्याग करे तो वो सीधा परमात्मा के चरणों में पहुंच जाता है, जहां से उसे वापस नहीं आना होता है। अंतमता सोई गता अर्थात मृत्यु का क्षण बड़े महत्व का क्षण होता है। इस क्षण में प्राणी जिस बात का ध्यान करता है उसी के अनुसार उसे दूसरा जन्म प्राप्त होता है। इस बात को यदि एक उदाहरण से समझा जाए, महर्षि जड़भरत एक निष्पाप ऋषि थे और मुक्ति के द्वार तक पहुंच चुके थे। उन्होंने हिरण के एक बेसहारा बच्चे को पाल लिया था। उस बच्चे से उनका मन इतना लग गया था कि हर समय उन्हें उस हिरण के बच्चे की ही चिंता लगी रहती थी। यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के समय भी उन्हें उसी बच्चे का ध्यान था। अंतिम क्षणों में भी उनका ध्यान क्योंकि उसी बच्चे की ओर था, इसी कारण अगले जन्म में उन्हें हिरण की योनि मिली थी। मनुष्य की मृत्यु का समय
मोक्ष का अवसर होता है। ऐसे समय में यदि मनुष्य अपने विधाता से मिलन के बदले उसकी माया के मोह में पड़ा रहे तो ये विधाता का अपमान जैसा ही है कि वो अपने विधाता से अधिक महत्व उसकी बनाई हुई माया को देता है। इसलिए उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग तो मिल सकता है परंतु मोक्ष नहीं मिल सकता। मृत्यु के समय मनुष्य को संसार की किसी वस्तु में नहीं केवल अपने परमात्मा में ध्यान लगाना चाहिए। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, एक प्रश्न मैं और पूछना चाहता हूँ कि मृत्यु के समय मनुष्य को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, चाहे वो मृत्यु युद्ध भूमि पर किसी शस्त्र के घातक घाव के कारण हो या अपने आप आए। क्या मृत्यु को आसान बनाने का कोई तरीका नहीं है? अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, प्रश्न मृत्यु को आसान बनाने का नहीं है बल्कि जीवन मृत्यु के चक्र से निकलकर मोक्ष प्राप्त करने का है। यदि मनुष्य मृत्यु के समय ये विधि अपनाए तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो उसे तुरंत मोक्ष प्राप्त होगा और वो सीधा मेरे परम धाम को पहुँचेगा। ये गोपनीय विधि है कि प्राण त्यागते समय अपने सभी इंद्रियों के द्वार को रोक कर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा का स्मरण करते हुए ओम मंत्र का उच्चारण करे तो वह मनुष्य जीवन भर कितना ही पापी क्यों न रहा हो उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त हो जाएगा। ओम केवल एक शब्द नहीं है, ये समस्त मंत्रों का शिरोमणि मंत्र है। इसकी महिमा अनंत है। आध्यात्मिक साधना की सफलता का केंद्र बिंदु ओम है। सिद्धि प्राप्ति का सूत्र भी ओम है। ये वो कमंडल है जिससे सारा ज्ञान और सारी सृष्टियां उत्पन्न हुई है। ओम की साधना ज्ञान और भक्ति के मार्ग को प्रकाशित कर देती है और अपने जीवन में ओम का उच्चारण करते रहने वाले प्राणी को सुख समृद्धि वैभव और वैराग्य प्राप्त होता है। ओम के उच्चारण का इतना महत्व है कि मनुष्य के शरीर को शुद्धि और आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मनुष्य के शरीर को ब्रह्मपुर कहा गया है और मानव देह के भीतर हृदय कमल में आत्मा की दिव्य ज्योति प्रकाशित रहती है। मृत्यु के समय जब मनुष्य ओम का मंद मंद उच्चारण एक लय के साथ करता है तो आत्मा और परमात्मा दोनों ही महासुख और महा आनंद के साथ नाच उठते हैं और दोनों एक दूसरे से मिलन के लिए ऐसे व्याकुल हो जाते हैं कि जैसे युगों युगों से बिछड़े हुए दो प्रेमी सारी सीमाएं तोड़कर एक दूसरे में समा जाने को एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर ही मुक्ति का द्वार है परंतु मनुष्य इसके महत्व को समझ नहीं पाता। इसी महत्व के कारण मानव शरीर की रचना भी विशेष रूप से की गई है। मनुष्य का देह एक छोटा सा ब्रह्मांड है जिसमें समस्त लोकों का निवास है। ब्रह्मरंध्र ब्रह्मलोक का प्रतीक है। मनुष्य के शरीर में पैरों से नाभि तक भूलोक है, नाभि से कंठ तक अंतरिक्ष तथा कंठ से कपाल तक स्वर्गलोक है और कपाल में मह जनः तपः और सत्यलोक है। योगी जन मानव शरीर की इस बनावट को भली भांति समझते हैं, इसलिए देह त्याग के समय प्राणों को पहले वो ऊपर की ओर उठाकर कंठ में अर्थात अंतरिक्ष में ले आते हैं। कंठ के विशुद्ध चक्र से आज्ञा चक्र में ले जाते हैं और यहाँ से कपाल में इसे सहस्रार में स्थापित करके ब्रह्म रंध्र के द्वारा ही अपने प्राण शरीर से निकाल देते हैं। साधारण मनुष्य को इस विधि का ज्ञान नहीं होता, इसीलिए
उनके प्राण प्रायः दूसरे द्वारों से निकलते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, तुमने मेरे मन में अज्ञान की ज्योत को बुझाकर, ज्ञान की ज्योत जलाकर अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर दिया है। मेरे मन से मोह और भ्रम के सारे पर्दे उठ गए हैं। अब मैं अपने आप को तुम्हारी हर आज्ञा के अधीन करता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे मुंह से यह बात सुनकर मुझे परम संतोष हुआ है। मैं बहुत प्रसन्न हुआ, मुझे परम संतोष हुआ है। परंतु अब भी यदि तुम्हारे मन में कोई शंका, कोई आशंका या कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। तब अर्जुन कहते हैं, नहीं माधव, अब इस मन में कोई शंका, कोई आशंका, कोई संशय नहीं है। अब तो मेरे मन में केवल विश्वास और श्रद्धा है। केशव, अब मुझे और कुछ नहीं पूछना और कुछ नहीं जानना है। हाँ, यदि तुम अपना शिशु समझकर मुझे कोई अंतिम उपदेश देना चाहते हो तो उस प्रसाद को पाने के लिए मैंने अपनी मन की झोली फैला रखी है। मुझे जिसके योग्य समझो, मुझे वही अंतिम उपदेश प्रदान करो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या सचमुच तुम मेरा अंतिम उपदेश सुनना चाहते हो? अर्जुन कहते हैं, हाँ केशव, अब तक मैंने जितना पूछा उतना ही तुमने मुझे बताया है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रश्नों की सीमाओं से परे जो है तुम अपनी इच्छा से मुझे बताओ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि वो जानना चाहते हो अर्जुन जो तुम्हारी बुद्धि और तर्क से परे है तो सुनो। मेरा अंतिम उपदेश बस इतना ही है कि अब तक मैंने तुम्हें जो ज्ञान, कर्म अथवा योग आदि की शिक्षा दी है वो सब भूल जाओ। सब पूजा की विधियों को, सब योग साधनों को और समस्त धर्मों को भुलाकर केवल मेरी शरण में इस प्रकार आओ, जैसे कांटों से लहूलुहान और कीचड़ से लथपथ एक बालक रोता रोता भागकर अपनी माँ की गोद में पनाह लेता है, और जिस प्रकार माँ उस बालक के शरीर से सारा गंध और कीचड़ धोकर उसे फिर से एक फूल की तरह निर्मल और स्वच्छ बना देती है। हे अर्जुन, उसी प्रकार मैं तुम्हारे समस्त पापों का मैल धोकर तुम्हें पाप मुक्त कर दूंगा और समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्ति देकर तुम्हें शाश्वत शांति प्रदान करूंगा। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, सारे बंधनों से मुक्त होकर अब मैं अपने आप को तुम्हारे श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। मुझे आज्ञा दो कि अब मैं क्या करूं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अब तुम धर्म क्षेत्र में अपने कर्तव्य को निभाने के लिए आगे बढ़ो। अपना गांडीव उठाकर उसकी प्रत्यंचा खींचो और अपने गांडीव की टंकार से युद्ध की घोषणा कर दो। तो मित्रों, गीता का ये अंतिम अध्याय, ये गीता उपदेश कृष्णवाणी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।